नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो, इसी सोच के साथ ये कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं। चैनल नया है लेकिन इरादा बिल्कुल साफ, रोज़ रात एक बेहतर आरामदायक कहानी आप तक पहुँचाना। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए और आप चाहें कि ये रातों का सफ़र जारी रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में गिरधारी नाम का एक किसान रहता था। गिरधारी मेहनती था लेकिन दिल से थोड़ा लालची भी। उसके पास 2 बीघा ज़मीन थी, एक छोटी सी झोंपड़ी और एक गाय जिसका दूध बेचकर वो गुजारा करता था। गांव के लोग उसे गिरधारी लालची कहते थे, प्यार से, पर सच कहने में कोई झिझक नहीं थी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब शाम ढलती तो गिरधारी चारपाई पर बैठकर खुद से बातें करता। बस थोड़ी और मिल जाए, थोड़ा और सोना, थोड़ा और धन, फिर मैं मज़े में हो जाऊंगा। उसके पास सब था, रोटी, कपड़ा, छत, लेकिन संतोष नहीं था। और इंसान जब संतोष खो देता है तो सुकून भी चला जाता है। एक दिन राजा के सिपाही गांव आए। उन्होंने ऐलान किया, राजा साहब अपने महल के पास नए बगीचे के लिए सबसे अच्छी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। जो अपनी ज़मीन बेचना चाहे उसे अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुनकर गिरधारी के मन में एक बिजली सी चमकी। उसने सोचा, बस यही तो मौका है अमीर बनने का। अपनी ज़मीन बेच दो, राजा से सोना लो और बाकी ज़िंदगी आराम से बिताओ। उसके दोस्त हरी और मोहन ने मना किया, अरे गिरधारी, ज़मीन बेच दी तो कल खेती कहाँ करेगा? आज पैसा मिलेगा, कल क्या करेगा? पर गिरधारी के कान पर जूं तक ना रेंगी। उसने कहा, राजा को मेरी ज़मीन पसंद आई तो मैं मना कैसे करूं? आखिर मौका बार बार थोड़ी मिलता है। अगले दिन सुबह वो महल गया। दरबार में राजा और रानी बैठे थे। उनके साथ उनका बुद्धिमान वजीर, वजीर चतुर। राजा ने प्यार भरे स्वर में पूछा, हाँ गिरधारी, सुना है तू अपनी ज़मीन बेचना चाहता है? गिरधारी ने ज़मीन की तारीफ करते हुए कहा, राजा जी, मेरे ज़मीन तो सोना उगलती है। जो वहाँ खेती करे वो कभी भूखा नहीं रहे। राजा मुस्कुराया, अच्छा, तो क्या दाम मांगता है उस ज़मीन का? गिरधारी ने थोड़ा सोचकर कहा, 200 सोना के सिक्के राजा जी। सभी दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। गांव की छोटी जमीन और 200 सोने के सिक्के। पर राजा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना बोला, वजीर चतुर, इस व्यक्ति की जमीन देख लो। अगर वैसे ही है जैसे ये कह रहा है तो इनाम देने में हिचकिचाना मत। गिरधारी खुशी से झूम उठा। उसके दिल में आग लगी हुई थी। पैसा, सोना, महल के सपने। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन वजीर चतुर गांव पहुंचा। शांत, आध्यात्मिक चेहरा, आंखों में नूर और बातों में मिठास। उसने गिरधारी से कहा, भाई गिरधारी, चल तेरी जमीन देखे। दोनों खेतों तक गए। वजीर ने मिट्टी उठाकर देखी, घास पर कदम रखे, पानी के सोर्स देखे। सब कुछ आम था। जमीन ना ज़्यादा उपजाऊ ना बेकार। फिर भी वजीर ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, राजा को मैं बता दूंगा। गिरधारी के दिल में उम्मीद थी कि कल से वो अमीर हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन महल से सिपाही आए। उन्होंने एक पैगाम दिया, राजा ने फैसला लिया है, तुम्हारी ज़मीन ले ली गई है, लेकिन दाम अभी नहीं मिलेगा। पहले कुछ दिन तक उस ज़मीन पर काम होगा, फिर फैसला होगा कितना सोना मिलेगा। गिरधारी घबरा गया, अरे ये क्या मजाक है? ज़मीन ले ली और पैसा बाद में? लेकिन सिपाही कहकर चले गए। गिरधारी गुस्से से भर गया पर कुछ कर नहीं सकता था। उसने सोचा, राजा मुझे छल रहा है, मुझे अपनी ज़मीन का दाम चाहिए ही चाहिए। उसने फैसला किया कि वो महल जाके राजा से खुद बात करेगा और वहीं से कहानी बदलने लगती है। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की दीवार पर पड़ी, गिरधारी सोनपुर से निकल चुका था। उसके पैर जमीन पर थे
पर मन ऊपर आसमान में। वो सोच रहा था, बस राजा से मिल लूं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी शहर जैसी जिंदगी जी सकता हूँ। महल के द्वार पर पहुंचते ही सिपाही ने उसे रोका। नाम गिरधारी, सोनपुर गांव का किसान। सिपाही ने दरवाजे खोल दिए और उसे अंदर ले गए। दरबार सज रखा था। राजा हरिचंद ने आज आम जनता से मिलने का दिन रखा था। उनके पास रानी मीरा बैठी थी और उनके सामने राजा का बुद्धिमान वजीर चतुर। शांत, स्थिर और नरम चेहरे वाला आदमी, जिसके बोलने से पहले ही लोग सुनते थे। गिरधारी अंदर आया। उसने पैर छूकर नमस्कार किया और बेचैन स्वर में बोला, महाराज जी, मेरी ज़मीन आपने ली, पर अब तक मुझे दाम नहीं मिला। मैं तो गरीब आदमी हूँ, कृपया दया कीजिए। राजा ने शांत आवाज में पूछा, गिरधारी, तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम्हारी ज़मीन सोना उगलती है? हाँ महाराज, गिरधारी ने जल्दी से बोला। वैसे ही है, उस ज़मीन पर काम करो तो हर फसल सोना लगती है। राजा मुस्कुराए। तो फिर आज से तुम ही हमारे नए बाग के मुखिया बनोगे। उसी ज़मीन पर काम करना होगा और जितनी फसल निकलेगी उसका आधा राज्य को देना होगा। गिरधारी थोड़ा हक्का बक्का रह गया। पर महाराज, मैंने तो ज़मीन बेच दी, काम करने के लिए नहीं दी थी। दरबार में सब हंसने लगे, पर रानी मीरा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने प्यार से बोला, गिरधारी, राजा तुम्हें एक मौका दे रहे हैं अपनी बात को साबित करने का। अगर तुम्हारी ज़मीन वैसे ही सोना उगलती है जैसे तुमने कहा तो तुम्हें 2 गुना इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें अपने झूठ का परिणाम भी मानना होगा। गिरधारी का मुख पीला पड़ गया। उसने सोचा, अब अगर खेती अच्छी नहीं निकली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन अंदर अंदर एक आवाज़ आई, चलो एक छोटी चाल चल लो। रात को वो गांव लौट आया और अपने मित्रों से कहा, मैं तो ऐसे ऐसे बीज डालूंगा कि सब चमक उठेंगे। कुछ सोना मिल जाए तो बाकी मैं मिट्टी में छुपा दूंगा, ताकि लगे मेरी ज़मीन वाकई सोना उगल रही है। हरि ने कहा, गिरधारी, ये पाप है रे भाई। सोना मिट्टी में डाल के क्या मिलेगा? जो नहीं है उसका नाटक क्यों? पर गिरधारी ने हंसकर कहा, बुद्धू है तू, कोई राज्य में चालाक बिना काम के आगे बढ़ता है क्या? अगले दिन सुबह वो अपनी ज़मीन पर आया और अपनी चाल चल दी। उसने पुरानी संदूक से 2 छोटे सोने के सिक्के निकाले और खेत के कोने में दबा दिए। 2 हफ्ते बाद जब वजीर चतुर इंस्पेक्ट करने आया तो गिरधारी ने बड़ा उत्साह दिखाया। महाराज के लिए मैंने ऐसा बाग बनाया है जैसे पूरे राज्य में नहीं। वजीर ने मिट्टी उठाकर देखी, बिल्कुल साधारण। फिर आंखें नरमी से बंद करके मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गिरधारी, कुछ चीज़ मिथ्ये है यहाँ। तुम्हारी मिट्टी तो गर्म है, पर तुम्हारे शब्द ठंडे। सच बताओ, तुमने क्या किया? गिरधारी घबरा गया। मैं तो सिर्फ उसने बोलना चाहा, पर आगे शब्द रुक गए। वजीर ने खामोशी से कहा, कोई बात नहीं गिरधारी, मैं राजा को सब बताता हूँ, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम सच बोल दो तो हो सकता है तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। उस रात गिरधारी ने नींद में करवटें बदली। उसके मन में एक लंबी लड़ाई चल रही थी, सच और लालच की। आखिर वो नींद में डूब गया और सपने में एक खेत जो कि सोने से भरा देखा। पर कहीं दूर से एक आवाज़ आई, ये सोना तुम्हारा नहीं, तुम्हारी नींद का दुश्मन है। रात शांत थी। महल के ऊपर चांदनी बिखर रही थी और महल के अंदर वजीर चतुर खुले आंगन में बैठे हुए थे। उनके सामने एक पुराना कागज था जिसमें कुछ लिखा था, कुछ हिसाब, कुछ फैसले और कुछ मानव के व्यवहार के राज। राजा हरिचंद अंदर आए। चतुर, लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। उस गिरधारी के मामले में कोई नया विचार? वजीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, गिरधारी बुरा आदमी नहीं है, बस लालच ने उसके अंदर की सच्चाई को धुंधला कर दिया है। मैं चाहता हूँ
उसे सज़ा नहीं, एक दर्पण दिया जाए जिसमें वो अपनी ही सूरत देखे। राजा ने हाँ में सर हिलाया। जो तुम ठीक समझो वही करो। अगली सुबह एक संदेश गिरधारी के घर पहुंचा। राजा तुम्हें महल बुला रहे हैं। गिरधारी का मन घबरा गया। अब क्या होने वाला है, उसने सोचा। महल पहुंचकर उसने देखा वजीर और राजा दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। दरबार खाली था, सिर्फ कुछ सिपाही और रानी मीरा थी। शांत आंखों से सब देख रही थी। वजीर ने कहा, गिरधारी, हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते, बस एक परीक्षा लेना चाहते हैं। गिरधारी ने धीरे से कहा, परीक्षा? हाँ। वजीर मुस्कुराए। आज रात तुम्हें महल के बगीचे की रखवाली करनी है। बस एक काम, अगर कोई भी चीज छुपी मिली या कोई अनहोनी लगे तो सच बता देना। गिरधारी ने सोचा, ये तो आसान है। उसने हाँ कर दी। रात हुई। बगीचे में बस हवा चल रही थी और कहीं कहीं चमेलियों की खुशबू छोड़ रही थी। गिरधारी ने चारपाई बिछाई और रखवाली करने लगा। कुछ देर बाद एक हल्का सा खनक सुना। किसी ने बगीचे के कोने में कुछ दफन किया। वो धीरे से उठा और देखा, एक आदमी संदूक दबा रहा था। अरे, ये तो वही संदूक जैसा है जिसमें मैंने सोना छुपाया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो छुपके से गया और संदूक निकाल लिया। अंदर क्या है, उसने सोचा। उसने ढक्कन उठाया। अंदर सोना चमक रहा था। बस यही तो मेरी तकदीर का मौका है। अगर मैं ये छुपा लूं तो कोई कभी नहीं जानने वाला। पर उसी पल एक आवाज आई, वजीर चतुर की, रुको गिरधारी। गिरधारी घबरा गया। उसके पैर जम गए। उसने धीरे से पलट कर देखा। वजीर पीछे खड़े थे। हाथ में मशाल थी, पर चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ शांति। वजीर ने कहा, मैं जानता था तुम्हारा मन दोबारा परीक्षा लेगा। ये संदूक हमने ही रखा था। देखो, इंसान जब भी मौका मिलता है अपना असली रूप दिखाता है। तुम्हें इस दफा मैंने रोक लिया ताकि तुम अपने पाप से बच सको। गिरधारी की आंखों से आंसू निकल आए। मैं गलत था वजीर जी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं सिर्फ सोना देख रहा था, सुकून नहीं। वजीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सुकून सोना से नहीं मिलता। जब दिल सच बोलता है तब जिंदगी मिठास से भर जाती है। कल सुबह राजा तुमसे मिलेंगे। अपना दिल साफ रख कर जाना। गिरधारी ने हाँ में सिर हिलाया। वो रात उसने बगीचे के कोने में बैठकर गुजारी। पहली बार बिना सोना, बिना लालच के, बस हवा का हल्का झोंका और अपने दिल की हल्काहट महसूस करता रहा। वो सुबह के पहले सूरज की किरण महल के बगीचे में पड़ी, जहां गिरधारी अब भी बैठा था। उसके चेहरे पर रात भर विचारों का बोझ था, पर आंखों में एक नई रोशनी, जैसे अंधेरों के बाद उजाला आया हो। सिपाही उसके पास आए। राजा तुम्हें बुला रहे हैं गिरधारी। गिरधारी ने हाँ में सिर हिलाया। दिल धड़क रहा था, पर अब डर नहीं था। वो जानता था आज जो भी होगा वो सच के साथ होगा। महल के दरबार में राजा हरिचंद, रानी मीरा और वजीर चतुर बैठे थे। गिरधारी ने आगे बढ़कर नमस्कार किया। राजा ने शांत स्वर में पूछा, गिरधारी, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा वादा? तुम कह रहे थे तुम्हारी जमीन सोना उगलती है। गिरधारी ने आंखें झुकाकर कहा, महाराज, मेरी जमीन सोना नहीं उगलती। मैं झूठ बोल गया था। मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन वजीर साहब ने मुझे रात में सच्चाई दिखाई। सोना का मतलब धन नहीं, सुकून होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा हरिचंद ने कुछ पल गिरधारी को देखा, फिर मुस्कुराए। जो अपनी गलती मानता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। तुमने सच बोलकर हम सबका दिल जीत लिया। रानी मीरा ने कहा, गिरधारी, हम तुम्हें दंड नहीं, इनाम देंगे। तुम्हें अपनी ज़मीन वापस मिलती है और राजा की तरफ से एक नई बैल और बीज। गिरधारी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये मौका चाहिए
कि मैं ईमानदारी से जी सकूं। वजीर चतुर ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, बेटा याद रखना, जब जमीन ईमानदारी से जोती जाए तो उसमें सोना नहीं सुकून उगता है। उस दिन के बाद गिरधारी बदल गया। गांव वाले अब उसे लालची गिरधारी नहीं, गुरु गिरधारी कहने लगे, क्योंकि वो हर किसी को एक ही बात सिखाता था, लालच से मिलता सोना सुकून चुरा लेता है और सच्चाई से मिलती सुकून जिंदगी सोना बना देता है। शाम ढलती तो वो चारपाई पर बैठकर आकाश देखता और मुस्कुराता हुआ कहता, अब मेरे पास कम है पर दिल में सब कुछ है। गांव के लोग कहते, सोनपुर का गिरधारी बदल गया है और उसके साथ गांव भी। और रात की हवा फिर से शांत हो जाती, जैसे कहानी अपनी पूरी नींद ले रही हो। ये थी आज की कहानी, लालची किसान और बुद्धिमान वजीर। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो आंखें बंद करके सांस धीरे से लीजिए, रात को हल्का रहने दीजिए। ऐसे ही लेट नाइट हिंदी स्लीप स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर रात आपका साथ देने की कोशिश करता रहूँगा। शुभ रात्रि।